everyone, welcome to my channel. Today's topic is noun and its kind. Nouns. Nouns are the names of everything around us. कि हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, चाहे वो जानवर हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स हो, कोई भी चीज़ हो, बिल्डिंग्स हो, वो सब चीज़ें जो हैं वो नाउन में शुमार होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हैन, ट्रीज, बॉय, ये सब नाउन हैं. काइंड्स ऑफ नाउन. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, concrete noun, abstract noun, compound nouns, collective nouns, countable nouns, uncountable nouns. Common nouns. Common noun name people, places or things that are not specific. कि common noun ऐसे nouns को कहा जाता है या ऐसी चीज़ों के नामों को कहा जाता है जो कि मखसूस नहीं होती. जैसे कि लोग हो गए, प्लेसेस जगहें हो गई, थिंग्स चीज़ें हो गई. वो चीज़ें जिनको हम पर्टिकुलर नाम नहीं देते, वो चीज़ें जो हैं वो कॉमन नाउन्स में शुमार होती हैं. जैसे कि टेबल चेयर हो गई, ओशियंस हो गए, सिटीज़ हो गए, कंट्रीज़ हो गई. ये सब जो है वो कॉमन नाउन में आती हैं. प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स नेम स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग. कि प्रॉपर नाउन ऐसी चीज़ को या ऐसे नाउन को कहा जाता है जो कि ख़ास हो. किसी ख़ास शख्स का नाम हो, किसी ख़ास जगह का नाम हो, किसी ख़ास चीज़ का नाम हो, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल है माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है, यानी कि माउंटेन है. तो माउंटेन वर्ड जो है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि माउंटेन्स बहुत सारी हो सकती हैं. लेकिन अगर हम उसी माउंटेन को एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, तो हर पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट नहीं होता. इसलिए वो एक स्पेसिफिक या मखसूस नाम हो गया, जिसकी वजह से उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे. इसी तरीके से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना है, तो वो अ मैन कॉमन नाउन है. और अगर हम उसी आदमी को कोई पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, तो वो नाम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. इसलिए वो अब एक सिर्फ मैन नहीं रहे, बल्कि वो एक प्रॉपर नाउन बन गए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना. इसी तरीके से बिल्डिंग्स बहुत सारी होती हैं, तो बिल्डिंग वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है. लेकिन अगर हम उसी बिल्डिंग को कोई पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, कोई ख़ास नाम दे देते हैं, जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, तो ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है वो अब एक प्रॉपर नाउन में शुमार हो गई. कि सिर्फ बिल्डिंग तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर उसको हम पर्टिकुलर कोई नेम दे रहे हैं, कोई ख़ास नाम दे रहे हैं, तो वो जो हम नाम दे रहे हैं ख़ास नाम, वही बेसिकली प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट करेगा कि वो जगह अब प्रॉपर हो गई है, ख़ास हो गई है, स्पेसिफिक हो गई है. Abstract noun. An abstract noun is a word for something that cannot be seen but is there. It has no physical existence. Generally, it refers to ideas, qualities and conditions. कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका जो वर्ड है वो ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हम देख नहीं सकते. जैसे कि फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, वो हमें दिखते नहीं हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली किसी न किसी वर्ब से, किसी एडजेक्टिव से या किसी नाउन से ही निकले हुए होते हैं. इसलिए उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है. इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि उनकी कोई फिजिकल या जिस्मानी मौजूदगी नहीं होती. जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज़, क्वालिटी एंड कंडीशंस. कि अमूमन इसको रेफ़र किया जाता है हम किसी आइडियाज़ से, किसी ख्याल से, किसी चीज़ की क्वालिटी से या कोई कंडीशन से या इमोशन से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किसी की फीलिंग्स कहलाई जाती हैं, तो इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है. जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, तो हैप्पी से हैप्पीनेस निकला है, तो इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसी तरीके से एंग्री वर्ड जो है वो एंगर से निकला है, जो कि नाउन है, तो इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. इसी तरीके से फीलिंग भी है. फिर इसी तरीके से सैडनेस है, सैडनेस वर्ड जो है वो सैड से निकला है, जो कि एडजेक्टिव है, तो ये भी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि वो किसी एडजेक्टिव से निकला है. तो एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सारी की सारी जो है वो फीलिंग्स हैं, कंडीशंस हैं, क्वालिटीज़ हैं किसी पर्सन की, तो इसलिए इनको जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है.
Concrete noun. A concrete noun is the exact opposite of abstract noun. It refers to the things we see and have physical existence. कि concrete noun जो है वो abstract noun का बिल्कुल opposite है. Abstract noun में जो nouns होते हैं उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, लेकिन उनको हम छू नहीं सकते. लेकिन कंक्रीट नाउन वो नाउन्स होते हैं, वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हो, उनको जिनको हम छू सकते हो, जिनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस हो, मौजूदगी हो, उन चीज़ों को हम कंक्रीट नाउन बोलते हैं. जैसे कि बैट बॉल हो गया, तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो टच की जा सकती हैं, छुई जा सकती हैं, हम उन्हें देख भी सकते हैं, उन्हें टच भी कर सकते हैं, फिज़िकली मौजूद होती हैं, इसलिए ये कंक्रीट नाउन है. मनी हो गया, फ्लावर्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम छू सकते हैं. हर वो चीज़ जिनको हम छू सकते हो, देख सकते हो, जिनकी फ़िज़िकली अपीयरेंस हो, ज़ाहिर में मौजूद हो, वो सब के सब कंक्रीट नाउन में शुमार होते हैं. कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स. ये कंपाउंड नाउन 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का मजमुआ होते हैं, कलेक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं. जैसे कि स्नो फ्लेक है, तो स्नो फ्लेक जो है वो स्नो और फ्लेक वर्ड का कॉम्बिनेशन है. 2 अलग चीज़ों को मिलाएं तो हम एक कंपाउंड नाउन बनता है. जैसे टेबल क्लॉथ हो गया, तो क्लॉथ अलग है और टेबल अलग है, दोनों को मिला के हमने एक ही नाउन बनाया, तो वो कंपाउंड नाउन हो गया. इसी तरीके से आई ग्लासेस हो गए, तो वो नज़र का चश्मा जिनको हम बोल सकते हैं, या आई सेट ग्लासेस बोल सकते हैं, तो वो चीज़ जो है वो हमारे पास कंपाउंड नाउन में शुमार हो जाएंगे. कलेक्टिव नाउन्स रेफर्स टू थिंग्स और पीपल एज ए यूनिट. ये कलेक्टिव नाउन और हम ऐसे नाउन को बोलते हैं जिनको हम एज ए यूनिट सपोज कर रहे होते हैं. यानी कि टीम है, प्लेयर्स ऑफ टीम है, यानी कि हम मुख्तलिफ प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो एक टीम तैयार होती है. तो टीम वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है, जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्लेयर्स को. इसी तरीके से बंच वर्ड है, बंच ऑफ कीज़ हो गया, तो डिफरेंट कीज़ का कॉम्बिनेशन जो है वो बंच कहलाया जाएगा, तो इसलिए बंच वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है. फिर पाइल ऑफ बुक्स हैं, तो पाइल ऑफ बुक्स डिफरेंट बुक्स को, या बुक्स मैनी बुक्स जो हैं वो इकट्ठा होकर एक पाइल बना रही हैं, तो इसलिए पाइल वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है. काउंटेबल नाउन्स नेम नाउन दैट यू कैन काउंट. कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, वो काउंटेबल नाउन्स में शुमार होते हैं. यानी कि हर वो चीज़ जो गिनी जा सके वो काउंटेबल नाउन है. जैसे कि पेन हो गया, टेलीफोन हो गए, स्पीकर हो गए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन में शुमार होंगे. अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन नेम नाउन दैट यू कैन नॉट काउंट. ये ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हो, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाए जाते हैं. जैसे कि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए वो काउंट नहीं किए जा सकते हो, तो उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. जैसे कि रेन ड्रॉप्स हो गई, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो रेन ड्रॉप्स जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है. मीट हो गया, मीट को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो भी अनकाउंटेबल नाउन हो गया. फिर राइस हो गए, राइस के ग्रेन्स को भी जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं.